हम सब मानी कम्युनिटी के लिए एक शर्मनाक हार से कम नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो सुनिए। WBPDCL में एक छोटी सी इंटरव्यू था जिसमें हम सब माइनिंग वालों के लिए दिन में ही तारा देखिए। हम सब डिग्री वाले और डिप्लोमा वाले जो सेकेंड क्लास और सरदार गवर्नमेंट सर्टिफिकेट वाले स्टूडेंट हैं, उन सबको ये इंटरव्यू में जो इंटरव्यू देने गए हैं, उन सबको पता चल गया कि हम लोग कितना पानी में हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं, अब सुनिए। पॉइंट नंबर 1, माइनिंग सरदार में कितना सीट था? WBPDCL में माइनिंग सरदार के लिए कितना सीट था? 144 सीट था, जिसमें से कितना दुख की बात है, 144 सीट के लिए 2000 लड़का फॉर्म अप्लाई किया था। 2000 में से कितने अफसोस की बात है कि 144 लड़का पास नहीं हो पाए। कितना पास हुआ? मात्र 97। उसमें भी कितना खाली रह गया? 47। बताइए। और ओवरमेंट में कितना था? 65, जिसमें से कितने स्टूडेंट पास हुए? मात्र 49। उसमें भी 16 सीट खाली रह गई। हम सब माइनिंग स्टूडेंट सोच के देखिए, हम सब तैयारी में कहाँ हैं। बोलते वैकेंसी नहीं आ रहा है। वैकेंसी है, वैकेंसी को लेने का हमारे आपके अंदर क्षमता नहीं है। क्या कोई भी स्टूडेंट ये कह सकता है कि इंटरव्यू में 100% जवाब दिया जबकि हम लोग को छाड़ दिया? कोई नहीं कह सकता है। इसलिए क्योंकि इंटरव्यू में भी दिया, उसमें मेरी खुद की गलती है। हम क्या बोलेंगे, हम बड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं कि नहीं सब जवाब दिए और हमको छाड़ दिए। माइनर माइनर मिस्टेक इंटरव्यू के लिए वही देखा जाता है कि आप यदि आपको पूछा जा रहा है, आप अपने डिटेल बता रहे हैं, अगर परिचय दे रहे हैं, उसमें अगर पूछा जाए कि आपका पिन कोड क्या है, कितनी छोटी सी चीज़ है, पिन कोड क्या है, वो अगर बताने में असक्षम है और बाकी बड़े बड़े सवाल का जवाब दे दिए, इंटरव्यू के लिए आप कुछ नहीं। वैसे कुछ ऐसे सवाल इंटरव्यू में कुछ ऐसे सवाल होता है जो माइनिंग स्टूडेंट अगर कह रहे कि हम माइनिंग किए हैं तो उसको आना चाहिए। सबसे पहली बात, पॉइंट नंबर 1 देखिए। जितने भी स्टूडेंट गए थे, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, उसमें जहाँ तक मुझे लगता है 85% लोग फॉल्स एक्सपीरियंस लेके चल गए थे। फॉल्स एक्सपीरियंस लेने से इंटरव्यू वाले चेहरा देख के पकड़ लेते हैं। अगर मैं इंटरव्यू देने गया और बोल दिया कि सर मैं 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस मेरे पास है, तो वो तो जाहिर सी बात है कि वो फील्ड से सवाल करेगा ही। और अगर फील्ड से सवाल करे और अगर आपसे बर्म के बारे में पूछ दे और बेंच के बारे में पूछ दे कि 105 रेगुलेशन क्या, 106 में क्या है, और 2 साल का 1 साल का एक्सपीरियंस दिखा रहे हो, अगर ये सब ना बता पाएँ तो क्या इंटरव्यू वाले पास कर देंगे? बिल्कुल नहीं। वो MR एग्ज़ाम दे दे के बिल्कुल भ्रष्ट हो चुके हैं। हम सबका सोचने का शक्ति बिल्कुल छोटा हो चुका है। एक टिकटॉक जैसे रील्स देखते ना, छोटा सा, हटाओ हटा 2 सेकेंड 5 सेकेंड 20 सेकेंड, बस वो सही हम लोग का छोटा दिमाग हो गया, छोटा सोचने का क्षमता होगी। इंटरव्यू और एग्ज़ाम में जहाँ तक मुझे लगता है आसमान ज़मीन का अंतर है। हम सब एग्ज़ाम दे दे के हैबिट हमारा ये बन गया कि अरे जो भी देख लेंगे ऑप्शन में, जहाँ तक होगा मार देंगे। जबकि इंटरव्यू में ऐसा नहीं है भाई साहब। इंटरव्यू में अगर एक टॉपिक दे दिया कि आप एसएमपी के बारे में बताइए, तो एसएमपी का आपको डिटेल बताना होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ना कि एक एक पॉइंट पूछेगा कि अगर
मिसाल के तौर पर अगर आपका नाम पूछा तो अपना नाम बताएं, आप अपना पूछा तो विलेज बताएं, पुलिस स्टेशन पूछा पुलिस स्टेशन बताएं। ये हमारा OMR का एग्ज़ाम सिलेबस, ये शेड्यूल है। जबकि इंटरव्यू क्या है, एक ही वर्ड में पूछेगा, आप अपना परिचय दीजिए। टोटल आपको A to Z बता देना पड़ेगा। ऐसे हमारे तैयार होना चाहिए। अनूप सर जो माइनिंग ट्यूटोरियल 2.1 वाले सर हैं, और एक गुणवंत बेले सर, वो सही बोलते हैं कि ऐसी रटा रटाई से नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर तरीके से एक अगर कोई पॉइंट दे दिया इंटरव्यू वाले, या एग्ज़ाम हो, अगर एग्ज़ाम हो या इंटरव्यू पास करना हो, तो आपको अगर एक कोई भी टॉपिक दिया तो उसके पूरी डिटेल आपको बता देना होगा। बताने की क्षमता रखना होगा, जब भी आप पास कर सकते हैं। सबसे बड़ी नादानी हम अपने माइनिंग स्टूडेंट में से देखते हैं। किसी का तैयारी है नहीं, लेकिन वैकेंसी का सब तैयारी में है कि कब आ जाए वैकेंसी। मान लीजिए कि BCCL अभी 15 जनवरी तक फॉर्म फिलअप का टाइम दे दे, और 5 से 10 मार्च तक एग्ज़ाम ले ले, तो क्या आप तैयार हैं एग्ज़ाम देने के लिए? बिल्कुल नहीं। 1 से 1.5 महीना भाग दौड़ में ही निकल जाएगा, सोचने में क्या पढ़ें ना पढ़ें, क्या पढ़ें, ये छूट जाएगा, वो पढ़ेंगे वो छूट जाएगा, और हम सब क्या बोलेंगे, अरे इतने बहुत कम टाइम दिया। अब खुद सोच सकते हैं। हम सब की नादानी और कमज़ोरी CIL को पता है। CIL हम सब की कमज़ोरी देख के वैकेंसी डिले कर रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं उनको कैसे पता, तो बताइए। हम जब धरना प्रदर्शन के लिए जाते हैं तो क्या व्हाट्सएप में भौकाल मचाए रहते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में हम देखें एक दूसरे को पीछे पड़े रहते हैं। अगर बोला जाए हाँ, सब बोलता है हाँ चलेंगे, लेकिन कितना, हमारे ख्याल से लगभग 15,000 से 20,000 के बीच माइनिंग स्टूडेंट है, डिग्री और डिप्लोमा वाले। धरना प्रदर्शन की बात अगर हो जाए तो कितने लोग जाते हैं? अगर धनबाद या हेडक्वार्टर जाने की बात है, 1500 स्टूडेंट नहीं पहुँचते। तो ये हमारी कमजोरी नहीं तो क्या है? सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ा विफलता यही है। हम तो कहते हैं तिवारी सर का शुक्रिया मनाइए कि वो हम सब के लिए लगे हुए हैं। अगर वो जिस दिन सिलेंडर मार देना, हम सब प्राइवेट में नौकरी नहीं मिलेगा। तिवारी सर का शुक्रिया मनाइए कि वो हम सब के लिए खड़ा है, हम लोग के लिए खड़ा है। हम जो जिसके लिए वो लड़ रहे हैं वही पीछे हट जा रहे हैं, बताइए। और जो भी 1-2 स्टूडेंट आगे आगे हो रहा तो हम देख रहे हैं, उन्हें भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है पीछे खींचने में। क्या हमारे माइनिंग स्टूडेंट ऐसे कभी सक्सेस हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम सब वैकेंसी के लिए, एज रिलैक्सेशन के लिए चिल्लाते रह जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं। कौन आएगा हम लोग के लिए? क्यों आएगा बताइए? जब अगर हमें और आपको चाहिए और हम लोग ही पीछे हैं, कौन जाएगा वहाँ पे? क्यों जाएगा? इसलिए अभी भी टाइम है। अगर वैकेंसी नहीं आ रहा है तो हम सब माइनिंग स्टूडेंट को एक यूनिटी बनाना पड़ेगा, एक साथ एकता का परिचय देना पड़ेगा कि नहीं, अगर वैकेंसी नहीं दे रहे तो क्यों नहीं दे रहे? अगर नहीं देना था तो हम लोग को ये सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं? सर्टिफिकेट मत दीजिए, बोल दीजिए क्या वैकेंसी नहीं है। ये सब कब पूछ सकते हैं? जब हम सब एक यूनिटी बनाएंगे, एकता रहेंगे, तब पूछ सकते हैं। इस पे आप लोग का क्या विचार है, आप लोग ज़रूर बताएं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अब हम लोग को जागना होगा। अगर सोए रहें तो सोए ही रह जाएंगे, इसलिए अभी भी टाइम है, सब लोग जाग जाओ। इस पे आप लोग कमेंट ज़रूर करें। मैं भी एक स्टूडेंट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, और छोटी मोटी अगर जिसमें इसमें से
कोई गलती हुए तो माफ़ करना। आप सबका क्या राय है इस पे ज़रूर कमेंट करें। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं।